बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया के अंदर बीजेपी वाले अक्सर ये कहते रहते हैं कि इंडिया में जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको खत्म करने में मोदी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। यानी वो फैमिली पार्टियां जहां पर बाप के बाद बेटा पार्टी संभालता है, फिर उसका बेटा पार्टी संभालता है, इसको वो कहते हैं कि मोदी ने खत्म किया है। और ये चीज़ सिर्फ बीजेपी वाले नहीं कहते, कुछ मैंने बड़े पाकिस्तानी एंकरों को भी सुना हुआ है, नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, जो कि कम से कम इस मुद्दे पे मोदी को वोट देते हैं कि उसने डायनेस्टी पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स ख़त्म की है इंडिया में। बट दिस इज़ अ रबिश क्लेम एक्चुअली। जितना फैमिली पॉलिटिक्स को मोदी ने मजबूत किया है, इंडिया की हिस्ट्री में किसी ने मजबूत नहीं किया। अब ये चीज़ प्रूफ के साथ मैं बात करूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको इंडियन जनता के मुंह से सुनाता हूं कि बीजेपी ने कैसे फैमिली पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा मजबूत किया है। उसके लिए जरा इंडियन पब्लिक के ही मुंह से ये छोटा सा क्लिप देखें, फिर आगे बात करता हूं। तो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी, और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। ये है पीएम मोदी, जिन्होंने एक दिन पहले लाल किले से परिवारवाद को लेकर बात की। वही परिवारवाद जो भाजपा में शामिल होने पर खत्म हो जाता है। आइए मोदी जी, हम आपको परिवारवाद की ABCD की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आपकी पार्टी आपके कहे अनुसार प्रतिभाओं को मार रही है, कैसे योग्यताओं को नकारा जा रहा है, कैसे परिवारवाद पर आपकी पार्टी और आप सिर्फ खोखली बातें करते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। शुरुआत करते हैं A फॉर अमित शाह जी से, जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनके सुपुत्र जय शाह हैं, जो क्रिकेट का भी नहीं जानते मगर दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड BCCI के सचिव हैं। B फॉर BS येदुरप्पा, जिनके बेटे हैं BY विजयेंद्र, ये कर्नाटक की शिकारीपुर से विधायक हैं। C फॉर चरतीलाल गोयल, जिनके सुपुत्र का नाम है विजय गोयल, पूर्व केंद्र मंत्री रहे और दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। D फॉर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिता गंगाधर फडणवीस जनसंघ के सदस्य थे और नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। E फॉर एकनाथ शिंदे, जिनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण से लोकसभा सांसद हैं, जिनकी योग्यता है कि उनके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। किसे नहीं मालूम कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, जो यूपी के नोएडा से विधायक हैं। कौन नहीं जानता कि आपके मंत्रालय में बैठे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। कौन अनजान है नारायण राणे और नितेश राणे की पिता पुत्र की जोड़ी से? पिता सांसद है तो बेटा विधायक। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से सांसद हैं। मोदी जी, परिवारवाद पर ज्ञान तो दिया आपने, मगर परिवारवाद पर आपकी बातें सच्ची हैं तो शुरुआत भाजपा से करिए। तो ये सूरत हाल है। मोदी ने और बीजेपी वालों ने फैमिली पॉलिटिक्स को मुस्तहकम किया है, मजबूत किया है, इंडिया के अंदर खत्म नहीं किया। ना ये जो मैं बात करता रहा हूं कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है और बीजेपी के अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं, उनकी जो पब्लिक के अंदर एक एक्सेप्टेंस थी उसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है। और ये चीज़ पावर कॉरिडोर्स में वेस्ट के अंदर भी महसूस की जा रही है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ इंडिया नहीं, उनके अपने यहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की वजह से। उनके यहाँ भी दंगे फसाद हो रहे हैं। पिछले दिनों भी 15 अगस्त को जो हिंदुत्व के गुंडे थे, बजरंग दल जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, और उसको अमेरिकन ने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके लोग अमेरिका के अंदर बजरंग दल के झंडे लहराते हुए नजर आए 15 अगस्त को। तो वो खुद भी इनसे बेजार है। वो वहां पर सेक्युलर जो कोई पार्टियां हैं ना इंडिया के अंदर, उनसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं।
अब बीजेपी के अंदर ये एहसास है कि उनका ग्राफ नीचे जा रहा है और राहुल गांधी और बीजेपी वालों का, खासतौर पर ये जो इंडिया अलायंस बना है उसके बाद अपोजिशन का ग्राफ ऊपर चला जा रहा है। ये एहसास इंडिया के अंदर बीजेपी में है। और मोदी ने जो 15 अगस्त की तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर प्रेशर में नजर आया मोदी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, उसने 2014 से लेकर स्पीचेस किए हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि वो इतना ज्यादा प्रेशर में आया है कि कम से कम 15-20 मिस्टेक्स उसने अपनी स्पीच के अंदर किए। बोल कुछ और रहा था और मुंह से निकल कुछ और रहा था। ये प्रेशर के अंदर जनरली ऐसा होता है कि जब अंदर से बंदे को मतलब साइकोलॉजिकली होता है, जब आप में डर होता है ना, तो डर के अंदर ऐसा होता है, बात कुछ और करते हैं और मुंह से निकल कुछ और जाता है। अब मोदी साहब ने कितनी मर्तबा गलतियां की, उसके लिए छोटा सा पैकेज देख लीजिए। उनकी जो 15 अगस्त की स्पीच है उसमें देखिए उन्होंने कितनी मर्तबा गलतियां की हैं, कितनी मर्तबा गलत अल्फाज उन्होंने यूज किए हैं। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, तुम मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले, मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के बड़ी जल्दी मान गई ये बात। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य। 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये गंवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैब, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया। विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। ना मित्रों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो मैंने कहा ना प्रेशर में है बीजेपी, उनको भी लग रहा है कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और वेस्ट वालों की सपोर्ट बीजेपी से हटके और इधर जा रही है कांग्रेस की तरफ। तो उसका एक बड़ा साइन नजर आया है, और वो ये नजर आया है कि 10 अमेरिकन लॉ मेकर्स जो कि इंडिया आए हुए थे, उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि वो राहुल गांधी से प्राइवेट विजिट करना चाहते हैं। और ये नॉर्मल बातें होती हैं, ये विजिट करते रहते हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट्स और दूसरे परमिशन लेकर करते रहते हैं, क्योंकि नई बात नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने परमिशन नहीं दी। अब ये डर का लेवल है उनका कि मिलने नहीं दे रहे अमेरिकन को। खैर, इनकी परमिशन की वो क्या बात करेंगे, जो बात उनको पहुंचानी होगी कांग्रेस तक वो तो समहाउ पहुंचा देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस इजाजत ना देने के पीछे जो फैक्टर है, आपको उसमें डर नजर आ रहा है बीजेपी का कि कांग्रेस वालों के कुछ ज्यादा करीब ना हो जाए अमेरिकन से। ऐसा ना हो कि वेस्ट के अंदर मजीद हमारी जो एक हालत इतनी खराब हो चुकी है, खासतौर पर ये जो मणिपुर के वाकयात हुए हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट में इनके खिलाफ करारदादें आई हैं, उसके बाद तो मजीद उनके लिए वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वेस्ट के अंदर। तो उसके चलते बीजेपी पैनिक में है। और अगला जो इलेक्शन है 2024 का इलेक्शन, उससे पहले जो मोमेंटम है वो इंडियन अपोजिशन की जानिब स्विंग होता हुआ नजर आ रहा है।